हाय दिस इज़ फेस फ्रॉम फर्स्ट ड्रामा रिव्यूज़ और आज हम बात करेंगे औलाद के एपिसोड 14 के रिव्यू का। और मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा इस 14 एपिसोड के, जो कि आप लोगों के सारे एपिसोड क्लियर करेगा अगर आप लोगों ने देखा भी नहीं और अगर देखा भी है तो आपको 5 पॉइंट्स में ये सारे एपिसोड में समझा देता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिग इनटू वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो कर दे भाई। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट ये है कि मुस्कान और उसकी अम्मा जो है बिल्कुल 0 डिग्री से अभी हिली नहीं है और बिलाल को वो ये फीड कर रही है कि अपने घर वालों को यहाँ पर लाके मुस्कान से माफ़ी मंगवाने के लिए कहो, और अगर ये केस नहीं है तो फिर सबको घर से निकाल दो, सिर्फ मुस्कान और तुम उस घर में रहोगे। नंबर सेकंड पॉइंट पर यह है कि बिलाल घर पर आता है और गुस्से में अपने वालिद साहब पर गुस्से में चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उसी से बात आगे बढ़ जाती है। वो कहता है कि मेरे बीवी पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, हार नहीं चोरी हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, मुनी ऐसी कह रही है। और इसी सारी बहस में जलाल साहब को थप्पड़ लगाने की आमद आ पड़ती है और जब वो थप्पड़ लगा देता है बिलाल को तो वो उसका हाथ रोक लेता है, जहाँ पर सारा किस्सा स्टार्ट होता है और बिलाल और अदनान लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अदनान को गुस्सा आता है इन सारी सिचुएशन पर। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा कि वो अपने वालिद साहब के साथ इतनी बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो लड़ाई कर देता है। ये नंबर 3 पॉइंट था कि बिलाल और अदनान ने लड़ाई स्टार्ट कर दी। नंबर 4 पॉइंट, बड़ा पॉइंट यहाँ पर है, जो कि मेन मुद्दा है रोशाना की शादी। और इस सारे लड़ाई फसाद में रोशाना के जो ससुराल वाले हैं वो आप पहुंचते हैं घर पर, और ये इन लोगों की हालात जब देखते हैं तो वो हमदर्दी के लिए जलाल साहब के साथ तो आते हैं, उनकी तीमरदारी कर लेते हैं, लेकिन जब घर पर आते हैं तो रोशाना की जो सास थी वो तो साफ इनकार कर देती है। हाँ, आल्दो जो कि रोशाना की होने वाले हस्बैंड और ससुर जो था वो अच्छे बंदे थे, उसने कहा कि नहीं रिश्ता नहीं ख़त्म करते हैं, लड़की पर क्या बीतेगी ये वो, लेकिन सास बिल्कुल भी नहीं मानी। और इन सारी सिचुएशन को देखते हुए खुरम को ये सब पता नहीं है, उसके दिल में थोड़ी सी गैरत जाग उठी है और वो कुछ पैसे अपने अम्मा को देना चाहता है कि रोशाना की शादी के लिए लगाए। लेकिन जब वो आता है यहाँ पर और ये सारी सिचुएशन देख लेता है कि रोशाना की रिश्ता टूट चुका है, तो वो बजाय इसके कि रोशाना के सर पर हाथ रखता और उनको हिम्मत देता, उनके लिए स्टैंड लेता, लेकिन वो रिश्ता न होने के लिए दुआएं मांग रहे कि चलो मेरे 2.5 लाख बच गए, 2.5 थे क्या कितने थे वो बच गए मेरे। लेकिन रोशाना दो वालिदैन तो वालिदैन ही होते हैं, तो वो आते हैं अगेन रोशाना के सास के पास के ये सारा गलत फहमी हो गई है, ये वो हो गया, ये हमने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी तरीके से किया है, ये वो। लेकिन वो तसल्ली से सारे बातें सुन के कहते हैं कि अच्छा मुझे भी पता है कि आप लोगों ने बेटी की तरबियत अच्छी तरीके से किया है, जिस तरह आप लोगों ने अपने बेटों की तरबियत अच्छे तरीके से किया है। तो वो अपना आखिरी पॉइंट बता देते कि वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन रिलेशनशिप विद यू गाइज। सो वो लोग वापस आते हैं और यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट स्टार्ट होती हैं, जहाँ पर खुरम फरवा अपनी कमाल दिखा देती है और अदनान को कहती है कि अब तो शादी भी नहीं होनी, कुछ भी नहीं होना, तो हम दुबई चलते हैं और इन सब को छोड़ देते हैं। लेकिन अदनान में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है और वो इन सब को इस तरह नहीं छोड़ सकता। आल्दो वो आ तो जाता है किसी तरह माँ बाप के पास कि उनसे इजाज़त ले ले के वो अभी जा रहा है, लेकिन उनके वालिदैन अभी मान नहीं रहे कि हम किस तरह यहाँ पर अकेले रहेंगे, आप भी जाओगे, और मुस्कान की भी यही हालत है, बिलाल की भी यही हालत है, तो हम किस तरह यहाँ पर सरवाइव करेंगे। लेकिन यहाँ पर अदनान जो है वो कुछ वादे कर लेता है अपने आप को क्लियर करने के लिए कि मैं रोशाना की शादी भी करूँगा, आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी उठाऊँगा, लेकिन मुझे जाने दो कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि इस सब के लिए मैं अपने आप को पहले इंडिपेंडेंट तो बनाऊँ, तो ही मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ।